आपका हाथ स्क्वायर हैंड है। इसका मतलब है कि आप सीमा अपने अपने ज्ञान से किसी भी सीमा को उल्लंघन करना नहीं चाहते हैं, लेकिन आपको ये अति उत्साह में आकर के आप कभी कभी अपने बुद्धि को अपनी बुद्धि और विवेक दो चीज़ होती है। बुद्धि तो अच्छा प्रबल है, लेकिन विवेक पर आपका बुद्धि हावी हो गया। इसीलिए जहाँ जो करना चाहिए वो चीज़ उस समय नहीं हुआ। टैलेंट आप में बहुत है, लेकिन समय पर जहाँ पर लगाना चाहिए उस पर निर्णय जो है ना वो नहीं हो सका। इसीलिए आपकी बुद्धि जो है वो तो प्रखर है, लेकिन उसको किस प्रकार से विवेक के द्वारा कैच करके उसको अपने स्थान पर उससे लाभ मिल सके, इस पर आपका किसी को कंट्रोल नहीं है। इसलिए अब अच्छा होते हुए भी आपका जो एम है वो पूरा नहीं हो सका होगा। जिस क्षेत्र में आप गए होंगे वो आप टैलेंटेड थे, अब उस चीज़ को आप प्राप्त कर सकते थे, लेकिन उस समय विशेष में आपका जो विवेक है वह बुद्धि को कंट्रोल में नहीं ले सका। इसीलिए उस समय आपसे चूक गया। बहुत सा समय आया था आपके पास में, आपको बढ़ने के लिए किसी भी क्षेत्र में बढ़ने के लिए आपकी टैलेंट कमी नहीं है, योग्यता बहुत ज़्यादा है, लेकिन वही उसको निर्णय की शक्ति जो है विवेक की जितना सकते हैं, वो विवेक जो है ना, विवेक पर बुद्धि हावी हो गया। आप पहले ही से अनुमान लगा कि हम कर सकते हैं, लेकिन कैसे कर सकते हैं इसकी क्रिया जो है वो विवेक के द्वारा मालूम होता है। लेकिन आपको विवेक को कि आपने ओवर कंट्रोल कर लिया। आपका टैलेंट जो है, इतना टैलेंट आपकी बुद्धि जो है उसको पकड़ लिया। इसीलिए विवेक का जो निर्णय था उस निर्णय को आपकी बुद्धि ने संज्ञान नहीं लिया। वो अपने टैलेंट के बल पर हम कर लेंगे। जैसे कुछ अभिमान का भी कुछ आ गया, कुछ टैलेंट का कुछ अभिमान कुछ भी आपका आ गया कि हम बहुत अच्छा है, हम कर सकते हैं, लेकिन उसको कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे, कब करेंगे, इसका निर्णय विवेक करता है। इसीलिए आपका जो भी जहाँ भी होंगे, जिस स्थिति में होंगे, आप वो चीज़ कर सकते थे, लेकिन अभी भी लगता है कि जब तक आपका निर्णय की शक्ति जो होगा वो बुद्धि पर यदि कंट्रोल नहीं कर पाएगा, उस समय पर वो चीज़ होना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हमेशा बुद्धि को विवेक के ऊपर रखिए। जो आप निर्णय का शक्ति जो है वो उसको आपको स्ट्रॉन्ग कीजिए और बुद्धि को भागने मत दीजिए। आपका जो प्रतिभा है बहुत अच्छा है, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन विवेक के साथ प्रतिभा और विवेक दोनों साथ चलेगा तो आप निर्णय अच्छा से करेंगे और अपने काम में और अपने लक्ष्य में को प्राप्त कर सकेंगे। समय के दायरे में उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जब भी आपको दोनों अलग अलग होगा, आपका प्रतिभा और विवेक जो अलग अलग चले जाए तो फिर आपका कुछ दिक्कत सामना करना पड़ेगा। निर्णय ठीक समय पर हो तब बहुत आगे निकल सकते हैं। और एक बार और है, भाग्य जो है वो आपका साथ नहीं दे रहा। भाग्य आप टैलेंट भी है तो टैलेंट, लेकिन भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, तो वही आपका फेट जो साथ नहीं दे रहा है। इसीलिए आप कोई काम जो है फिर इधर आपका विवेक जो है वो भी आपको नहीं मिल रहा है। विवेकशीलता आपका जो विवेक है वो अगर ठीक से बुद्धि पर कंट्रोल करे और भाग्य आपका साथ दे तो आप बहुत आगे निकल सकते थे। लेकिन आपका यही है कि भाग्य लक्ष्मी जो है वो आपको हमेशा यही दे रही है कि आप परिश्रम कीजिए तो आपको फल मिलेगा, लेकिन हमेशा विवेक को हमेशा साथ रखिए। निर्णय करने की शक्ति समय को पहचान समय को पहचान के आगे बढ़िएगा तो आप लेबर आप बहुत करते हैं, परिश्रम कितना करते हैं तो उसका जो लिंग जो है वो भाग्य से आपका कमज़ोर है। इसीलिए जितना आप लेबर करते हो उतना आपको फल नहीं मिलता है। तो अच्छी बात है कि निर्णय की शक्ति जो है वो भी आप
आपका शक्ति जो वहाँ भी थोड़ा कमज़ोर है। इसीलिए कि हमें भी टैलेंट, प्रतिभा और विवेक में आप हमेशा प्रतिभा जो है और विवेक को बर्खास्त किए हुए हैं। प्रतिभा में इतना ज्वलंत शक्ति है, वो शक्ति यदि प्रॉपर में चलन में आ जाए तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। वहीं पर है। जिस दिन आपका प्रतिभा और विवेक पैरेलल में चलना शुरू कर देगा तो भाग भी आपका साथ चलेगा। आप लेवल, आपका परिश्रम भी है, परिश्रम भी बहुत करते हैं। भाग्य आपका जो विवेक है वो भी ठीक है, लेकिन टैलेंट, प्रतिभा जो है इतना ज़्यादा ज़बरदस्त आपको है तो वही आपको ओवर एक्सपेक्ट कर देता है। जो समय आता है आपको आगे बढ़ने का, वो उस पर वो ठीक समय से आपको वो जो है उसके प्रतिभा के प्रबल बल से विवेक जो है वो ढक जाता है। विवेक आप कुछ कहता है, प्रतिभा आपको उसको नकल करके आगे बढ़ने की कोशिश करता है। इसीलिए आपका लक्ष्य पाने में कुछ दिक्कतें होती होगी। किसी भी सारी जगह आपको परिश्रम से आप उस चीज़ को, जिसमें परिश्रम, लेबर और विवेक दोनों का आपका एक साथ चल रहा है, वो उस पर यदि प्रतिभा थोड़ा मिल जाए, तीनों का बन जाए, लेबर, प्रतिभा और विवेक तीनों अगर जॉइंट हो जाए तो आप कहीं से निकल सकें। क्योंकि आपका भाग तो उतना साथ नहीं दे रहा है, लेकिन लेबर है आपके पास में, लेबर पूंजी है आपका, तो ये पूंजी है। लेबर पसंद, जो पसंद करता है उसको प्रतिष्ठा मिलती है, उसको सब सम्मान मिलता है, उसको लक्ष्य मिल जाता है। एक ही है कि यदि आपको प्रतिभा, विवेक और परिश्रम तीनों अगर एक साथ मिल जाए, एक बिंदु पर आ जाए तो आप बहुत आगे निकल सकते हैं। नेक्स्ट, आपका हाथ जो है स्क्वायर है, इसका मतलब है कोई गलत काम आप नहीं कीजिएगा, कभी भी नहीं कीजिएगा। भले ही दूसरों को आप हेल्प कीजिएगा, लेकिन सब सीमा में रहकर कोई गलत मूव आपके मन में आएगा ही नहीं। आएगा भी तो आपकी जो विवेक है वो उसको दबा देगा। प्रतिभा आप किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए, जहाँ सवाल है प्रतिभा का, वहाँ तो किसी चीज़ में आप दे सकते हैं, कोई आपको हटा नहीं सकता। लेकिन यही प्रतिभा का जो मूल्यांकन है वो आपको विवेक के द्वारा होगा। आप परिश्रम द्वारा उसको आगे बढ़ाइएगा। ये तीनों जो साथ मिल जाएगा तो आप आगे से आगे बहुत आगे निकलेगा, किसी भी क्षेत्र में जाएगा। ठीक है, आपका माउंट जो है, ऑल द माउंट्स जो है, जो सब तगड़ा है, आपका ओडी लाइन भी नहीं है, मन में तरद्दुद भी नहीं है। एक बार जो सोचते हैं उस पर निकल जाते हैं। लेकिन एक बार और है, लेकिन कुछ सेंटिमेंट भी आपका खर्च करता है। कभी सेंटिमेंट ज़्यादा हो जाते हैं। सेंटिमेंट में आकर के आपका जो लक्ष्य जो है वो थोड़ा धीमा पड़ जाता है। ठीक, ज़्यादा सेंटिमेंट भी होना ठीक नहीं है। लिमिट के ऊपर आप अपना सेंटिमेंट रखिए। थॉट और सेंटिमेंट दोनों को आप पकड़ के रखिए कि जब जहाँ पर सेंटिमेंट का काम हो वहाँ वो काम कीजिए, और जहाँ पर थॉट का विचार काम हो विचारिए। इसलिए कभी मिक्सअप थॉट को और सेंटिमेंट को कभी एक साथ मिलाइए नहीं, फिर आपका इसका जो रिजल्ट होगा वो कुछ गड़बड़ हो सकता है। इसीलिए हमेशा सब जिसका जो रोल है उस रोल को आप मेंटेन कीजिएगा, प्रॉपर वे में आप उसको मिक्सअप कीजिएगा। समय, वातावरण, जो प्रासंगिकता जो है उसको मेंटेन कीजिएगा तो आपका सब कुछ नॉर्मल चलेगा। पिताजी के साथ आपका बहुत ज़्यादा मेल मिलाप होगा, हैं, उनकी बात बहुत मानिएगा। और आपको वैसे तो हृदय से आप बहुत हार्दिक बहुत हृदय के आप बहुत कोमल हैं। आप किसी की बीमार को कोई कुछ बोल देगा तो उसको आप सहन करने में आपको कठिनाई होगी, लेकिन आपको उसको भी सहना पड़ेगा। सेंटिमेंटल आदमी जो होता है उसको लगता है, लेकिन उसको विचार हावी, सेंटिमेंट पर विचार हावी कीजिए कि ये चीज़ क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस लिए हुआ, उसको अपने विचार से उसको एडजस्ट कीजिए। तब आपका जो कुछ भी उससे जो इफेक्ट आपका पड़ता होगा या पड़ेगा तो उससे आप निकल जाइएगा। आप हृदय से बहुत कोमल हैं। आपको कोई गलत बात बोल दे
तो आपको मन में लग जाता है। तो उसको भी आप समझिए, बोलने वाला कौन था, कहने वाला कौन था, किस प्रसंग में कहा, कब कहा, क्यों कहा, इस पर आप थॉट विचार से उसको निर्णय कीजिएगा तो आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। फिर आप नॉर्मल हो जाइएगा। कभी भी एबनॉर्मल पोजिशन पर अपने कान मत दीजिए। हमेशा सेंटिमेंटल भी नहीं हुई, थॉटफुल विचार रखिए। कभी भी ओवर सेंटिमेंट में आप मत आइए, क्योंकि सेंटिमेंट जो होता है वो आदमी को अंदर से उसको प्रेस करता है। लेकिन कभी कभी ही आपको मोमेंट का मोमेंट का एक एक क्षण का जो मूल्य है जीवन में वो आदमी का आता है, तो उस क्षण में आप अपने को पकड़ के रखिए, उसमें बुद्धि लगाइए, थॉट विचार कीजिए, विवेक लगाइए हैं, और तो आपको समझ में आएगा कि क्यों ये बात क्यों हुई, क्यों किसने क्यों कहा, किस लिए कहा, किस प्रसंग में कहा। ये सब आपको अंतर में आपको दिमाग में आएगा। फिर आप मन को आपको शांत अपने शांति आपको मिल जाएगी। तो इसलिए वो क्या करते हैं, इसमें ये फैक्टर आ गया होगा, ये फैक्टर आ गया, आप सब जज करना पड़ेगा आपको कि ये फलाना आदमी ने हमको क्यों, इस समय में क्यों क्या तो सब का रिजल्ट सामने आ जाएगा, उसका क्लू। फिर आपका मन अपना शांत हो जाएगा, फिर आप अच्छा अनुभव करेंगे। मनी मैटर तो परिश्रम करना पड़ेगा, तो आएगा। फिर आपका जो है वो आपको लेबर चाहता है, जितना लेबर कीजिएगा और समय पर लेबर कीजिए, समय मत चुकिए। आपका कभी देखा था कि आप कोई चीज़ आप ओवर स्पेंड करके आपका कोई ओवरलुक कर जाते हैं। कहीं कोई चीज़ सामने आया है, लेकिन ओवरलुक करने का आपको कोई चीज़ नहीं मिला होगा लाइफ में। जो चाहते होंगे समय पर उसको आप अब विचार के अंदर नहीं आया तो वो चीज़ आपका छूट गया होगा। इसलिए आपको अंदर से कुछ अफसोस भी रहा होगा, कुछ चीज़ों जो ऐसा करते तो ऐसा हो जाता है, ऐसा करते तो ऐसा होता है। इसलिए हमेशा प्रत्येक क्षण का मूल्य है। एक क्षण में आपका जो निर्णय होगा वो अगर ठीक होगा तो आगे निकलेगा। उसे एक ही क्षण में जब निर्णय वो गलत होगा तो इसलिए आपको पसंदना पड़ेगा। इसलिए लाइफ जो है वो उस क्षण का एक लाइफ जो क्षण के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उस लाइफ के एक एक क्षण को कैसे बिताया। अगर एक एक क्षण पर ध्यान दीजिएगा, छोटी छोटी बात पर ध्यान दीजिएगा, तो वही आगे जा करके आपका बहुत बड़ा फायदा में आपको दिलाएगा। क्षण पर ही जीवन टिका है। क्षण को जो महसूस करता है, क्षण का जो उपयोग करता है, वही आगे जीवन में बढ़ता है। आप क्योंकि आपका स्क्वायर हैंड है, इसीलिए आप में एक अंदर से एक तो बूस्ट मिलता है। कोई भी काम आपको करने पर आपको एक मन में तो उद्गार होता है, एक भावना आती है कि हमको ये करें कि नहीं करें। मन में अपने आप उठता है। उस भावना को जो आपने पकड़ लिया, उस इंट्यूशन को जो आपने पकड़ लिया, तो फिर आप सक्सेस हो जाइएगा। उस क्षण की भावना को जो आपने पकड़ लिया तो आगे हम निकलते चलेगा। लेकिन उसमें यदि आप छूट जाएंगे, हो सकता है कि कुछ आपको तरदूत, कुछ आपका मन कुछ अशांत हो जाए। इसलिए ठीक समय पर यदि आप चीज़ को पकड़ लीजिएगा तो अपना अंदर से एक तो उत्साह होगा, अंदर होगा, खुशी होगी, हाँ हमने ये काम कर दिया। गिविंग मनी टू अदर्स, हाँ, आप पैसा किसी को दे भी सकते हैं, हाँ, लेकिन एक बात है, पैसा देने में किसको पैसा दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं, तो अच्छा बच्चा ही कहेंगे। तो आपका जो आप जिसको लोन दीजिएगा, हो सकता है कि वो आपको नहीं लौटा है, उसके लिए पैसा करना पड़े। फिर अच्छी छिपा तक कोई आप आर्थिक सहायता कीजिएगा, जिससे इच्छा होगी वो आपको फिर बदले में दे। दान आप तो कर सकते हैं, दान करने के बाद अलग है, लेकिन जैसे आपको उसको दे रहे हैं जिसको फिर आपको देना है, उसी आदमी को दीजिएगा जो सिपात को दान दीजिएगा, फिर आपको काम होने के बाद वो आदमी आपको पैसा लौटा दे। आपका मन ऊँचा है, किसी के बारे में गलत नहीं सोचते हैं, सबसे आप मिलजुल रहना चाहते हैं, तो कि आप समाधि प्राणी भी हो सकते हैं। तब आपका जो मेहनत से अच्छा है, इसलिए आपका स्वभाव बहुत ज़्यादा उत्साही है। लेकिन कभी कभी आपका बहुत अति उत्साह में, जिसको बोलते हैं हम संगीत में, भावुक मत होइएगा। भावुकता ना बहुत चीज़ कर सकते हैं, किसी को कुछ भी दे सकते हैं। तो उस भावुकता को आप थॉट विचार कीजिएगा कि हम ये कर रहे हैं क्या चित्ते ही नहीं, उसको भी एक बार दो बार सोच लीजिएगा, तब किसी के भावुक होना अच्छी बात है, लेकिन उस सीमा में हो।
किसी को हेल्प करना अच्छी बात है, लेकिन वो भी सीमा में हो। किसी को सिखाना अच्छी बात है, पर वो भी सीमा, सब चीज़ सीमा में लीजिएगा, ताकि आप ऑलराउंड आपका सक्सेस है। फैमिली सपोर्ट? फैमिली तो आपका फैमिली तो आपको मानता ही है। फैमिली से आपका सब आपको बहुत प्रेम करता है। आपको फैमिली में बहुत मान सम्मान है। आप खुद भी सब परिवार के लिए अच्छा करते हैं, सोचते हैं, अच्छा करते हैं, इसलिए कि आपके पर सबका आकर्षण होगा, तो परिवार के लोगों का, फादर मदर का तो होगा ही। फिंगर्स फिंगर? हाँ, फिंगर जो है वो ठीक है, आप बहुत सहनशील हैं। आपका जो स्मॉल फिंगर है वो रिंग फिंगर को, नॉट को, फर्स्ट नॉट को क्रॉस कर रहा है, इसमें मतलब आप में बहुत सहनशीलता है। और अपने परिवार से का जो पोजीशन है उसे आप आगे बढ़ाइएगा, परिवार के पर्सन को बहुत आगे बढ़ाइएगा। आपके परिवार का जिस पोजीशन तक अभी तक है, फादर के बाद आप भी होंगे, तो फादर के स्थान को और आगे बढ़ाएंगे समय पर। और लेकिन एक बात है कि आपका जो टैलेंट है बहुत ज़्यादा एक्सेस है। एक्सेस इज एवरीथिंग इज बैड, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। इसीलिए अति जो है उसको पकड़ के रखिएगा। आपका टैलेंट बहुत ज़्यादा है, आप किसी क्षेत्र में जा सकते हैं, लेकिन उसको यदि आप उसको नियमित कीजिएगा, टैलेंट को ठीक समय पर काम कीजिएगा, ठीक जगह पर लगाएगा, ठीक समय पर लगाइएगा, तो आपका विल बी डायमंड इन फ्यूचर, हीरा के समान आपका जीवन बन जाएगा आगे। आप सामाजिकता में रहना चाहते हैं, समाज के परे कुछ करना नहीं चाहते हैं, आप समाज के भीतर नहीं अपना जो कर्तव्य वो करना चाहते हैं, सोचते हैं बहुत हैं, परिस्थिति को जो ऐसे आपको ऐसे कर देती है तो वो कर नहीं पाते, इसलिए आपके मन में दुख भी है कि हमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया। इसीलिए समय सबसे भगवान है, जो समय को पकड़ करके समय के मुताबिक आगे बढ़िए तो बहुत आगे निकलिए। लाइफ पार्टनर? लाइफ में अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप उसको मानेगा, वो आपको मानेगा। लाइफ पार्टनर भी आपका ठीक रहेगा, जिससे आप बात कीजिएगा वो आपका फेवर में जाएगा। किसी को आप गलत बात बोल ही नहीं सकते, आप तो सही आपका है। आपका राजसिक मन में मन इसको बोलते हैं कि उच्च मन है, आपका उच्च मन है। उच्च मन है, एक होता है उच्च, निम्न, मध्यम। तो आपका मन जो उच्च है, बहुत कुछ करने का इरादा रखते हैं, आप बहुत कुछ करते हैं, और बहुत ही करने के जो आपको है उससे ज़्यादा आप कोशिश करते हैं हम करें। मन आपका उच्च मन है। हार्ट लाइन? आपका हार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है आपका। हाँ, आपका हार्ट जो है वो मन पर, इसलिए कि जहाँ पर बात होगा आपका हार्ट पर, वो आपको मानसिक जो आपका स्ट्रेंथ है वो उससे मन कहेगा ये मत करो, लेकिन हार्ट करके करो, तो आप हार्ट की बात मानिएगा, मन की बात नहीं मानिएगा। आपका हार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। हेडलाइन ठीक है, लेकिन जहाँ तक स्ट्रॉन्ग की बात है तो हार्ट पर, ब्रेन पर, हेड पर हार्ट जो है वो कंट्रोल कर रहा है। हाँ, इसीलिए फेटलाइन आपका उतना नहीं है। हार्ट के मुताबिक फेट में उतना नहीं है। आपका एज लाइन भी ठीक है, हार्ट भी ठीक है, लेकिन फेट लाइन जो है सबसे चालू के मुकाबले कम है। इसीलिए आपको परिश्रम बहुत करना पड़ेगा। जितना पसंद कीजिएगा उतना आप अपने पसंद करके आप आगे निकल जाइएगा, बहुत ज़्यादा आगे निकल जाइएगा। परिश्रम आप चूँकि आपका मन जो है ऐसे बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हार्ट के साथ जब कुछ होता है तब तो आपका हृदय की बात वैसी मानते हैं, मन को थोड़ा वो कम करते हैं। हालांकि मन भी ठीक है, लेकिन हार्ट जो आपको जहाँ पर तक वार होगा कि ये मानने की, हार्ट का बात मानने की, मन की बात मानने, उसमें आपका जो हृदय है वो आगे निकल जाएगा। स्टोन्स? स्टोन तो आपका तो हाथ सभी ठीक है। आपका मरकरी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मेंटली बहुत मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप कोई भी क्षेत्र में जा सकते हैं,
कोई भी क्षेत्र आपके लिए खुला हुआ है। छठवां भी है, इसलिए आपका यश प्रतिष्ठा तो आपका है। Which हाँ field? हाँ, Field? फिर तो कोई भी फील्ड है, Electrical. टेक्निकल है। आप एक है जो ये जो टेक्निकल नहीं है, अगर आप यदि ये लॉ में जाइएगा, लॉ सेक्शन में अगर लॉ कीजिएगा, बोलने की शक्ति आपको है, आप अच्छा भी अच्छा ऑडिटर आप हैं, आपका जैसे आपका कम से लोग आपको मानते भी हैं, इसलिए सूर्य और मरकरी बुद्ध आदित्य युग में आपका जैसा जन्म हुआ होगा। Electrical engineering है. हाँ, तो इसलिए आपका मैकेनिकल Electrical engineering. हाँ, तो टेक्निकल में तो है, टेक्निकल मरकरी जो टेक्निकल आता है, इसीलिए आपका वाणी भी आपका स्ट्रॉन्ग है, दिमाग तो तेज है ही, परिवल का प्रतिभा बहुत ज़्यादा थे। आप किसी प्रतिभा में जाएगा, आपका वाणी अच्छा है, आप अगर आप लॉ के होंगे प्रखर वक्ता बन सकते हैं, प्रखर वकील भी बन सकते हैं, मैनेजमेंट में भी आपका हाथ ठीक है, तो फिर आपका ये Public और private sector. ये दोनों हैं। ज़्यादा आपको गवर्नमेंट सेक्टर में ज़्यादा उम्मीद है, शिक्षण आपका भी ठीक है, थोड़ा सा गलत है, थोड़ा सा उसको आप मानिक पढ़नेगा तो आपका गवर्नमेंट सर्विस में ज़्यादा इच्छा होगा। Which thing? मानिक शनि जो है ना, वो भी झुका हुआ है सूर्य। आपका जो ये है अपोजिशन हैंड है, अपोलो आपका सब आप आ रहा है, इसलिए आपको यश प्रतिष्ठा, फेम, पब्लिसिटी और धन संपत्ति भी आपके पेरेंटेज भी आपके जो हैं परिवार में आपके फादर वगैरह हुए, इससे आपको बहुत सहूलियत मिली है। शनि थोड़ा है, तकलीफ में शनि भी आपको दिया होगा, पारिवारिक कष्ट, फादर से कुछ कष्ट मिला होगा। फादर से कुछ हेल्थ प्रॉब्लम में कुछ हुआ होगा। फादर की हेल्थ के लिए भी आप कुछ चिंतित अभी रह रहे हैं या रहते होंगे। हाँ, और इससे क्या होता है कि आपका जो बृहस्पति जो है वो थोड़ा है, तो उससे आपका जो आप जो चाहते हैं वो अभी नहीं हो रहा है। आप चाहते हैं कि मान सम्मान और ज़्यादा बढ़े हैं, और ज़्यादा बढ़े, इससे बृहस्पति कुछ अंगा लगा रहा है। तो आप बृहस्पति वो तो जो देवता के गुरु हैं, गुरुदेव हैं, उनका ध्यान कीजिए, कभी कभी मंत्र जपिए, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः 108 बार जब कर सकते हैं, तो आपका जो गुरु तरफ से जो कुछ आपको कल्स मिल रहा है वो भी ठीक हो जाएगा। हेल्थ प्रॉब्लम ठीक है, हृदय उतना नहीं है, ठीक है आपका। हाँ, एक है कि आप सेल्फ एब्यूज भी कर सकते हैं, ये बचेगा। कभी कोई कुछ आप पर अपना पर क्रोध आएगा तो कुछ गलत काम भी कर सकते हैं, वो मत कीजिए। सेल्फ एब्यूजिंग कभी मत कीजिए, अपने को कभी कष्ट मत दीजिए, ये सब समय के फेल से होता है। कभी अपने को आपको गलत नहीं मानने का, गलत मान के अपने को मत कल्पित समझ के अपने को मत पनिशमेंट दीजिए, यही आपका अंतिम है। एनी डिजीजेस? वही सेंटिमेंटल जो है, जो नर्व डिजीज कुछ हो सकता है, नाड़ी प्रॉब्लम कुछ हो सकता है। यदि आप सेंटिमेंटल नहीं होंगे तो थॉटफुल विचार रखेगा तो आपको वो सब सेट हो जाएगा। लेकिन एक और बात है कि आपके समझ में बुद्ध रेखा नहीं है, इसीलिए आप शरीर से स्वस्थ रहेंगे। कभी कभी
कुछ पेट में तो कुछ दर्द होता, कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ है। इससे ज़्यादा ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर हाथ तो देखेंगे अभी पिंक है, इसीलिए हाथ तो जल्दी आपको हाथ का हल्दी दिखा रहा है, इसीलिए हेल्थ प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। छोटा मोटा जो है वो अलग बात है, लेकिन कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होना। कभी कभी आप जीवन में कुछ निराशा मानो उत्पन्न हो जाता है, उसको निराश मत रहिए, समय चलता है, सब ठीक हो जाएगा। फाइनल रिमार्क, जीवन में मोर देन 75 to 80% आपको सक्सेस है। लेकिन वही है कि प्रतिभा, विवेक, लेबर, परिश्रम, ये तीनों को हमेशा एक साथ रखें और समय की पहचान भी रखिएगा, तो आपको आगे हम समझते हैं कि अच्छा ही होना चाहिए और अच्छा ही होगा। ऑल द बेस्ट।